मोहन यादव के आने से प्रभाव कुछ पड़ेगा। हाँ। जो संभ्रांत लोग हैं, हाँ। जो पढ़े लिखे यादव हैं, हाँ। उनका प्रभाव पड़ रहा है। हाँ। वो समझ रहे हैं, हाँ। राष्ट्र की चिंतन कर रहे हैं, हाँ। राष्ट्रीयता की बात जगा रहे हैं। हाँ। लेकिन जो नीचे स्तर के जो यादव समाज है, हाँ। वो मानने के लिए तैयार नहीं है, वो तैयार नहीं हो। एकदम नहीं तैयार है। नमस्ते, मेरा नाम नीतीश ठाकुर है। एक बार फिर आप द न्यूज़पेपर देखना शुरू कर चुके हैं। जिस प्रकार से हम लोगों से बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के, हालांकि अब फर्स्ट फेज़ की वोटिंग हो गई, सेकंड फेज़ की वोटिंग में भी अब मात्र चंद दिन रह गए हैं। तो उसी कड़ी में हम लोगों से बातचीत करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि लोग क्या सोचते हैं इस बार के बिहार चुनाव को लेकर के। और ख़ास तौर पर बुजुर्गों से बात करने का मौका मिले तो और अनुभवी लोगों से बात करने में और अच्छा लगता है। सर, क्या नाम हुआ? मेरा नाम सुरेंद्र सिंह हुआ। सुरेंद्र जी, क्या कह रहे हैं इस बार बिहार में, क्या लग रहा है, किसकी हवा दिख रही है? देखिए, हम देहात में और गली में जो देख रहे हैं, जो जनता की आवाज़ है, महिलाओं की जो आवाज़ है, उसमें एकदम डायरेक्ट एनडीए की सरकार बनते दिख रही है। अच्छा। एनडीए की सरकार फिर नीतीश कुमार पर जनता का विश्वास जग रहा है। अच्छा, लेकिन विपक्षी सब जो कह रहे हैं कि जैसे आपने बोला कि महिला वोट बैंक है वो, तो अब तेजस्वी यादव भी महिला वोट बैंक को अट्रैक्ट करने के लिए बोल रहे हैं कि 30,000 रुपया देंगे, नीतीश बाबू खाली 10,000 दिए हैं। तो यह तो तेजस्वी जी बोल रहे हैं, लेकिन तेजस्वी जी पर विश्वास नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है। क्या कारण है? कारण इसीलिए है कि पहले भी उनकी सरकार बनी थी। 10-15 साल की सरकार में वह इस तरह के कोई भी लोभी लुभावना वह काम जनता के बीच में नहीं किए। उस समय जो भी जनता वोट दिया, केवल जात पात, दलित, महिला कर करके वो वोट ले लिए, बैकवर्ड फॉरवर्ड करके वोट लिए, लेकिन न बैकवर्ड के काम किए, न महादलितों के बीच में कुछ किए, और न ही पढ़ाई लिखाई पर कुछ विकास किए। अच्छा। इसलिए वो जनता को विश्वास ही नहीं हो रहा है। और महादलित और पिछड़ी जाति के जो भी लोग हैं, एक पैसा का भी विश्वास नहीं हो रहा है। अच्छा, कोई विश्वास ही नहीं हो रहा है? कोई विश्वास नहीं हो रहा है। अच्छा, एगो चीज हमको बताइएगा, आप लोगों के विधानसभा में भी मोहन यादव जी आ रहे हैं, तो क्या कहेंगे मोहन यादव जी के आने पे? विपक्षी सब तो कहता है कि यादव का बोलबाले नहीं है बीजेपी। बिल्कुल सही बात है। हम लोग देखते हैं कि यादव के से यदि कोई वोट भी नहीं मांग रहा है कोई नेता, वहाँ काम भी नहीं हुआ है, तो यादव भाई कहते हैं कि हमारे लिए तेजस्वी हैं, लालू प्रसाद हैं। लेकिन वह जैसे ही बोलते हैं तो वहाँ की जो पिछड़ी जाति, महादलित परिवार और सब जो तंगी हालत में उनके शासनकाल में जिए हैं, वह इनवाइट करते हैं कि बोल नहीं, हम लोगों को नीतीश से चाहिए। अच्छा, मोहन यादव जी के आने से कितना इफेक्ट पड़ेगा बताइए बिहार में? मोहन यादव के आने से प्रभाव कुछ पड़ेगा। जो संभ्रांत लोग हैं, जो पढ़े लिखे यादव हैं, उनका प्रभाव पड़ रहा है। वो समझ रहे हैं, राष्ट्र की चिंतन कर रहे हैं, राष्ट्रीयता की बात जगा रहे हैं। लेकिन जो नीचे स्तर के जो यादव समाज है, वो मानने के लिए तैयार नहीं है, वो तैयार नहीं हो। एकदम नहीं तैयार है। यही तो बात है, तेजस्वी यही तो कह रहे हैं कि एम और वाई मेरे साथ में, तो इस बार एनडीए हारने वाली है, निश्चित हारने वाली है। एम भाई तो एक बार और थे, 2-3 बार थे एम भाई। तो किस 2010 में चुनाव देखे होंगे आप, एम भाई था। और एम भाई के साथ साथ जातीय समीकरण में भी उनको दलित और अति पिछड़ा का वोट मिल रहा था। आज उनसे दलित, अति पिछड़ा वोट सब निकल गया है, दूर भाग रहे हैं, सब दूर भाग गया। मैंने कभी है ही नहीं उसके साथ ना। लेकिन इस बार तेजस्वी जी एक और बहुत बड़ा घोषणा की है, कह रहे हर घर में एगो सरकारी नौकरी देंगे। उन पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। उनका बजट का जो रेशियो है वह छोटा है, और नौकरी देने के बाद उस बजट का जो आकार होगा उसमें सफल नहीं होंगे। इसीलिए उनकी लुभावना और उनकी बात पर विश्वास जनता नहीं कर रही है। विश्वास जनता नहीं कर एकदम नहीं कर रही है। चलिए, आप आइएगा सर। क्या नाम हुआ सर आपका? रामबली कुमार मांझी। रामबली कुमार मांझी जी, क्या कह रहे हैं, मांझी समाज किस तरफ दिख रहा है आपको? 100+ हम एनडीए की साथ हैं और रहेंगे। और टोटल मांझी परिवार क्या, महादलित को 100 की 100 टोटल वोट एनडीए परम आदरणीय बजरगंज विधानसभा का विधायक वीरेंद्र कुमार सिंह जी को थैली में जाएगी। आप कह रहे हैं कि मांझी समाज एनडीए के साथ है, और तेजस्वी बाबू कहते हैं कि पिछड़े, दलित और आदिवासियों का काम लालू यादव किए, उनको उठना बैठना लालू यादव सिखाए। तो क्या ये सब तो बनावटी है। वो करने का क्या किए हैं न किए हैं वो सारा स्थल पे क्लियर किया हुआ है।
वो बहुत कहने की यहाँ तक की है कि महादलित की 3 डिसमिल भूमिहीन भूमि जो मिला है परवाना का, वो भी यादव परिवार हड़पने का काम किए हैं। वो मदद करने की बात कहाँ से कर रहे हैं? अच्छा, तो इस बार तेजस्वी यादव पे आपको साफ भरोसा नहीं है? कोई भरोसा नहीं है और नहीं रहेगा। एनडीए पे भरोसा क्यों है? एनडीए क्या दे दिया है? सब कहते हैं मोदी जी बिहार के लिए किए क्या है? बहुत कुछ किए हैं। आज महादलित को, गरीब परिवार को, जिनको रहने का संसाधन नहीं है, उनकी आवास की व्यवस्था किया गया है। जो भूमिहीन की जमीन की बात किया जाए तो उनको 3 डिसमिल से 5 डिसमिल का रहने की संसाधन दिया जा रहा है। गरीब परिवार को जो मुफ्त में अनाज उनकी 5 केजी का पर हेड दिया जा रहा है। इसके बाद थी वृद्धा को जो 400 रुपया पेंशन था वो आज 1100 रुपया हुआ। महिलाएं लोग की 10,000 रुपया उनका सहयोग राशि दिया गया है। तो तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि माई बहन योजना हम लाएंगे। खैर वो लाने की तो बहुत बड़ी बात है, वो तो लोगों का बर्गलिंग करने की काम कर रहे हैं और बर्गलिंग कर भी रहे हैं, बरगला रहे हैं तेजस्वी यादव। यस, इससे कोई उनको बोलने से कोई फर्क पड़ने वाली नहीं है। हम लोग सदा तैयार हैं। एक एक वोट महादलित को आदरणीय नीतीश कुमार की थैली में जाएगी और बजीरगंज विधानसभा से आदरणीय वीरेंद्र कुमार सिंह जी एनडीए प्रत्याशी वो 30,000 वोटों से लीड करेंगे। ठीक है सर, एक बात बताइए, इन्होंने बहुत सारी बातें कही। विपक्ष का सबसे बड़ा आरोप ये होता है कि तेजस्वी यादव खासतौर पे ये बात कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में यादवों का वैल्यू नहीं किया जाता है। आप कितना इत्तेफाक रखते हैं इस चीज़ से? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हाँ। आज भी यादव समाज जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं, पढ़े लिखे हैं, शिक्षित लोग हैं, वैसे व्यक्ति आज जुट रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि बोलेंगे कि यादव समाज के एनडीए में भाव नहीं मिल रहा है। नित्यानंद राय जी हैं, हमारे मध्य प्रदेश के मोहन यादव मुख्यमंत्री हैं। वो यादव समाज कैसे कहते हैं? जो देहाती प्रकार के हैं, अनपढ़ टाइप के हैं, वैसे व्यक्ति ही बोल सकते हैं। पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं बोल सकते हैं। अच्छा। जुट रहे हैं हमारे पास। अच्छा, एक बात बताइए, मोहन यादव जी का जिस प्रकार से वो बिहार में लगातार दौरे कर रहे हैं, अलग अलग विधानसभाओं में जाकर के, क्या लगता है उनको जो काम दिया गया है यादव वोट बैंक को साधने का, वो साध लेंगे? हाँ, साधेंगे। हाँ। कुछ हद तक तो साधेंगे। एक भाई तो नहीं हो जाएगा कि पूरे यादव समाज की आ जाएगी। हाँ। जिसमें बुद्धि है, हाँ। विवेक है, हाँ। जो अपने विवेक से काम लेंगे, हाँ। वो आएंगे एनडीए की तरफ। वो एनडीए की तरफ? हाँ, एकदम बिल्कुल आएंगे एनडीए की तरफ। अच्छा। आना भी चाह रहे हैं। हाँ। कुछ लोग उनको बरगला करके इधर उधर रख रहे हैं। हाँ। वो व्यक्ति आएंगे। अच्छा, यह हमें विश्वास है कि आना जरूरी है। अब बिहार में इस बार क्या लग रहा है आपको, किसका हवा दिख रहा है? क्योंकि चुनाव तो अब बस समझिए कि समापन के उसी पे कगार पे आ चुका है, तो क्या लग रहा है आपको? बिहार में तो एनडीए की बहार एकदम है। आप कह रहे हैं एनडीए की बाहर है, तेजस्वी बाबू कह रहे हैं 200 से अधिक सीट मेरा। वो जुमलाबाजी कर रहे हैं तेजस्वी जी। हाँ। जुमलेबाजी बता रहे हैं। अच्छा। वैसी बात नहीं है। जहाँ भी बिहार में देखिए एनडीए का ही बिहार है। हाँ। वो जुमलेबाजी नहीं चलेगा। इस बार 2025 में नीतीश सरकार ही आएंगे। हाँ। और उनके नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा और फिर मुख्यमंत्री नीतीश जी ही बनेंगे। आप कह रहे हैं कि फिर मुख्यमंत्री नीतीश जी बनेंगे, आप श्योरिटी से कह दिए। तेजस्वी यादव सबसे बड़ा बात ये बोल रहे हैं कि हमने तो बता दिया कि मैं मुख्यमंत्री रहूंगा, उप मुख्यमंत्री मुकेश सहनी रहेंगे, हम अपना दूल्हा बता दिए, एनडीए अपना दूल्हे नहीं बता रहे हैं। और बोल देने से क्या होगा? तेजस्वी जी कह दे कि हम प्रधानमंत्री, तो कहने से नहीं होगा। हाँ। जनता ने तय करता है मुख्यमंत्री। हाँ। तेजस्वी जी तय नहीं करेंगे। ठीक बात हैं? जनता की तय है। जनता की देख रहे हैं, पूरे बिहार में एक लहर बहा हुआ है। हाँ। एनडीए की सरकार बनना तय है। हाँ। अपूर्ण 2/3 बहुमत से हम लोग सरकार बनाएंगे। एनडीए ऐसा दे क्या दिया है कि एनडीए की सरकार बनेगी? बहुत कुछ दिया है। क्या दिया है सर, बताइए तो। आपके विधानसभा में बताइए क्या हुआ हाँ, है? एनडीए की सरकार में हाँ। सबसे पहला तो है कि जो है हमारा रोड दिया है। हाँ। लाइन जो था, हाँ। एनडीए 125 यूनिट बिजली, तेजस्वी जी ने कहे 200 यूनिट बिजली फ्री करें, लेकिन जनता की विश्वास नहीं है। हाँ। और वो चीज को नीतीश कुमार जी ने करके दिखा दिए। हाँ। 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिए। हाँ। 400 वृद्धा पेंशन था। हाँ। उस वृद्धा पेंशन को बढ़ा करके 1100 कर दिया। हाँ। ये एक मायने चीज है कि एक बूढ़ा मिलता है वृद्धा पेंशन की, खाली झूठ बात है। तेजस्वी कह रहे झूठ बात है, अभी चुनाव भर के लिए दे रहे हैं, बाद में नहीं देंगे। नहीं, बिल्का किसी भी आदमी पे जाइए ना, तो 1 रुपया 1 पैसा उसमें कहीं जाता है, उनके डायरेक्ट खाता में जा रहा है।
और योजना में तो मान लिया इधर उधर कुछ होता है जाता है, लेकिन पेंशन की पैसा 1 रुपया भी नहीं करता है और 10 तारीख के 10 तारीख उनके खाते में चल जाता है। ये जो 10,000 नीतीश बाबू दे रहे हैं महिलाओं को, अब 20,000 रुपया 30,000 रुपया देने का आप तेजस्वी बाबू वादा किए, बोले सरकार बनेगा 30,000 रुपया महिलाओं के खाते में 1 साल का पहले एडवांस में दे देंगे। नहीं नहीं, ये तो जुमलेबाजी है। ये तो जुमलेबाजी है तेजस्वी जी का। अच्छा, ये जुमलेबाजी नहीं चलेगा तेजस्वी जी का, साफ नहीं चलेगा। नहीं चलेगा किसी को। क्या कह रहे हैं सर, इस तरफ आइए ना थोड़ा सा, आप यहीं रुके। क्या कह रहे हैं सर, बिहार में किसका लग रहा है? लेकिन एक बात है, बहुत सुंदर लगा हमको, ये हरा पहने भगवा पहने, क्या एनडीए का एकता दिखा रहे हैं आप लोग? नहीं, एनडीए का एकता तो नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन विचारधारा तो जरूर नजर आ रहा होगा। हाँ, क्या है विचारधारा एनडीए की? विचारधारा यही है कि विश्वास के साथ विकास। कितना विकास हो पा रहा है एनडीए के शासनकाल में? तेजस्वी जी को कोई विकास नहीं नजर आ रहा है। उनका कहना है कि बिहार को बर्बाद करने वाले नीतीश बाबू। उनको लैंड फॉर जॉब में विकास नजर आता है। उनको विकास कहाँ, जमीन पे नजर आएगा कहाँ? उनको आप पता कर लीजिए कि लालू प्रसाद यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री रहे और उनका कहना है कि वो गरीबों के मसीहा थे। कितने गरीब का हालात उन्होंने बदला, अपने परिवार का हालात जरूर बदल लिया। अच्छा, आप पता कर लीजिए, पटना में कम से कम रेल मिनिस्टर रहते भर में 400 रजिस्ट्री प्लॉट का करवाए हैं अपने और अपने परिवार के नाम से, अपने नाम से, अपने परिवार के नाम से, अपने परिवार के नाम से। तो मानिए और वही जमीने वाला सिस्टम यही वाला है क्या, जिसमें अभी जल जाने का बात चल रहा है फिर से? आप तो पत्रकार महोदय, आप खुद भी जानकार है ना, तो हम जनता को भी जानना चाह रहे हैं कि जनता भी इस सब चीज से अवगत है। हाँ, जनता पूरा अवगत है। अब जनता को कोई चाहेगा कि हम बेकार की चीजें सामने करके और धोखा दे करके वोट ले लें, वो नहीं चलने वाला है। वो 90 का दौर बीत चुका है।